सो गाइज ये जो क्वेश्चन है पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर बीएससी सेकेंड ईयर में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फिनॉल चैप्टर का। विथ मैकेनिज्म आज हम इसे समझने वाले हैं। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर फिनॉल चैप्टर के और भी नोट्स आप लोगों को प्ले लिस्ट में जो है वो मिलेंगे चैनल में, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है डाईहाइड्रिक फिनॉल या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। मैंने यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल लिया हुआ है। डाईहाइड्रिक फिनॉल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था केवल एक OH ग्रुप जो है वो लगा होता था, उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते थे। लेकिन ये जो आज का रिएक्शन है उसमें हम डाईहाइड्रिक फिनॉल जो है वो लिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे 2 OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ये है आपका डाईहाइड्रिक फिनॉल, इसे रिसोर्सिनॉल जो है वो कहा जाता है। इसका रिएक्शन हमें कराना है मेथिल साइनाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। एनहाइड्रस मतलब निर्जल ZnCl2 के प्रेजेंस में जब हम CH3CN का रिएक्शन इस रिसोर्सिनॉल के साथ कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे हालांकि मैं नहीं बताई हूँ, मैकेनिज्म में हम उसे आगे समझेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है जब हम उसका हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो उसे कराते हैं, जल अपघटन की क्रिया उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ, तो हमें जो है वो इस प्रकार का कुछ कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे 2,6 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन जो है वो कहा जाता है। तो इसे 2,6 जो है वो क्यों कहा जाता है वो भी हम आगे मैकेनिज्म में ही समझेंगे। तो इतना आप लोगों को यहाँ पे समझना है हुबेनहॉस में कि रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन हमें मेथिल साइनाइड के साथ कराना है निर्जल ZnCl2 मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, और हमें 2,6 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन इस प्रकार से जो कीटोन है मतलब फिनोलिक कीटोन है वो हमें जो है वो प्राप्त होगा। तो ये हुआ। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को हम यूज किए हुए हैं। उसके बाद इसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ पे किस जगह पे जो है वो जुड़ रहा है और इस टाइप से हमें जो है वो कंपाउंड जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है, हुबेनहॉस रिएक्शन जब डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हम डाईहाइड्रिक भी ले सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक भी ले सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक में क्या हो जाता, 3 OH ग्रुप जो है वो लगा होता है। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप लगा होता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डाईहाइड्रिक फिनॉल लिया हुआ है, मतलब 2 OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो जब डाईहाइड्रिक अथवा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को ZnCl2 या HCl के प्रेजेंस में मेथिल साइनाइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो 2,6 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन जिसे फिनोलिक कीटोन कहते हैं प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हुबेनहॉस रिएक्शन जो है वो कहते हैं। बहुत ही इजी है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ ही गया हो। रिसोर्सिनॉल का रिएक्शन जो है वो मेथिल साइनाइड के साथ कराना है, ZnCl2 या फिर HCl के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराना है, हमें इस प्रकार का कंपाउंड जो है वो प्राप्त हो जाता है जिसे 2,6 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन या फिनोलिक कीटोन जो है वो कहा जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम इसका मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जुड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा एटम जो है वो अलग हो रहा है। सारी चीजों को हम मैकेनिज्म में 2 स्टेप में जो है वो इसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी मैकेनिज्म बताऊंगी इजी तरीके से बताऊंगी, एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फिनॉल में बहुत सारे रिएक्शन है। इसलिए हम जितना ज्यादा हो सके इसे आसान तरीके से जो है वो समझेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में भी जो है वो लिख सको। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपको बीएससी सेकेंड ईयर में कोई भी रिएक्शन आता है तो आप लोगों को उसका मैकेनिज्म जो है वो लिखना जरूरी है। कुछ मैकेनिज्म तो ऐसे है जो आपको बुक में भी नहीं दिए हुए हैं, बट आप लोग यहाँ से बीएससी मतलब नॉलेज अड्डा में जितने भी नोट्स हैं आप वहां पे जाकर के विथ मैकेनिज्म सारे रिएक्शन जो है वो देख सकते हो। तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख रहे हो या तो हम ZnCl2 या तो फिर HCl के साथ जो है वो मेथिल साइनाइड का जो है वो रिएक्शन कराते हैं। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों का जो है वो रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस रिसोर्सिनॉल से जो है वो कैसे अटैच होगा। तो पहले हम देख लेते हैं मेथिल साइनाइड को। अगर हम HCl के प्रेजेंस में इसे जो है वो एक साथ जो है वो कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो मेथिल साइनाइड CH3C और C और N के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN। तो C और N के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए HCl H में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में जो है वो निगेटिव चार्ज होता है।
और अगर हम बात करें इस साइनाइड की, मतलब मेथिल साइनाइड की, तो इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इससे जो है वो कार्बन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की अपेक्षा जो है वो ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। मतलब यहाँ पे जो आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो, केवल डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा। बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, अब इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं H में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। N में क्या है, निगेटिव चार्ज। दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। Cl में क्या है, निगेटिव चार्ज। ये आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको शो हो रहा है वो केवल डबल बॉन्ड जो है वो रह जाएगा। अब क्या होगा, CH3 Cl के साथ ये बॉन्ड बन गया, उसके बाद ये NH के साथ जो है वो बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन और क्लोरीन, यहाँ पे देखिए Cl और कार्बन के बीच जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। तो अब क्या होगा, हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, कार्बन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को, ये बॉन्ड को अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे। इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन में, और कार्बन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। Cl जो है वो यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। हम देखेंगे आगे कि वो Cl निकल करके जो है वो कहाँ जाते हैं। ये तो हुआ, इतना तो आपको क्लियर हुआ कि कार्बन में जो है वो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन जो है लेकर के चले गए हैं। कार्बन में जो है वो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हट चुका है, केवल डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो रह चुका है। तो ये आपका बना प्रोडक्ट। उसके बाद हम एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इसका जो है वो, इसके प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ZnCl2 मतलब एक जो Cl जो निकला है ना, वो ZnCl2 के साथ जुड़ करके यहाँ पे ZnCl3 बना लेगा, और आपका ये बचा हुआ प्रोडक्ट, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड NH, C में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये ऐसी जगह पे जाकर के जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथिल साइनाइड और ZnCl2 HCl का हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो वो हमें प्राप्त हो गया। वो कौन सा प्रोडक्ट है, आपका ये। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस रिसोर्सिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में ये जो भी प्रोडक्ट बना है वो जो है वो जाकर के अटैच हो जाएगा। तो काफी रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को ये मैकेनिज्म बताया हुआ है कि क्यों जो भी बनता है वो ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं। इस कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या होगा गाइस, ये जो आपका C+ है जहाँ पे कार्बन में जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एग्जाम में भी आप इतना भी अगर आप लिखते हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी हमारा मतलब ये जो आपका रिसोर्सिनॉल है उसके ऑर्थो पोजीशन में ये जो आपका बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड NH, ये जो है वो इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएगा। तो अब हमारे के पास क्या बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, माध्यमिक उत्पाद। माध्यमिक मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो बीच में बनता है, रिएक्शन के बीच में बनने वाला प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के बीच में मतलब सबसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यही होगा। तो ये आपका बना। अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस की जो है वो प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, मतलब जल अपघटन की क्रिया यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एकदम डिटेल में समझने की वो उतना जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब हम H2O के साथ जब हम इसका जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये जो NH है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो NH है इस वाटर के साथ मिल करके जो है वो NH3 बना लेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन निकल करके इस NH के साथ जो है वो जुड़ करके NH3 बना लेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है वो इस C डबल बॉन्ड के साथ आकर के जो है वो CO के रूप में जो है वो जुड़ जाएगा। मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो NH है वो NH3 बन करके जो है वो निकल चुका है वाटर के साथ, जब हम लोगों ने इसे ऐड कराया तो। और ये आपका C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो लास्ट में हमें यही चाहिए था ना कि इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। जब हम इसे जो है वो दोनों को ऐड करते हैं, तीनों को, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए। तो एक्चुअल में हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो बन चुका है। तो ये है इसका मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी 2,6-डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इसका नाम क्यों है। तो अभी तक आप लोग कैसे गिनते थे,
1 2 3 4 5 6 इस टाइप से गिनते थे, लेकिन ये उल्टा से हम इसे जो है वो गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 में क्या है, OH है, और 6 में क्या है, OH है। तो क्या 2,6 डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है, OH। OH ग्रुप को ही हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना। तो डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन कौन से नंबर में प्रेजेंट है, एक तो 2 में प्रेजेंट है और दूसरा 6 में प्रेजेंट है OH। क्या हुआ, 2,6 डाई हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये जो है वो फिनोलिक कीटोन हमारा जो है वो बना, इसलिए हम इसे एसिटोफिनोन कहेंगे। तो ये हुआ गाइस आपका हुबेनहॉस का मैकेनिज्म। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई हूँ, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म हो जा रहा था, तो आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे। 15 से 20 रिएक्शन है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। 1 और 2 स्टेप में ही मैंने इसे जो है वो कंप्लीट करा है, इसे मैकेनिज्म को। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ आया होगा। बस आपको सिंपली ये करना है गाइस कि यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे जो है उसके ऑर्थो पोजीशन में ला करके जोड़ना है। वो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस की जो है प्रोसेस कराएंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो है वो 2,6 डाईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन फिनोलिक कीटोन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेगा गाइस, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम फिर से एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया, या जिसे हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है आप लोगों का फिनॉल चैप्टर का है। फिनॉल चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जो है वो मिलेंगे विथ मैकेनिज्म। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गाटरमान रिएक्शन। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या लेना है, सबसे पहले इसे हम देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। बाद में 3 स्टेप में जो है वो इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमें लेना है फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl गैस। क्या क्या लेना है, फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl गैस। तीनों का आपस में रिएक्शन कराना है, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 या फिर AlCl3। ये जो होगा एनहाइड्रस होगा, मतलब निर्जल होगा। ZnCl2 भी ले सकते हैं और AlCl3 भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आगे एग्जाम्पल में AlCl3 का जो है वो यूज करूंगी। तो फिर से सुनिए, फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl का जब हम रिएक्शन AlCl3 एनहाइड्रस के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, वो जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो CHO इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे O हाइड्रोक्सी कहा जाता है। O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसे जो है वो कहा जाता है। तो ये है आपका गाटरमान अभिक्रिया। इसका हम एक बार डेफिनेशन इसका देख लेते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl गैस के निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में अभिक्रिया करके O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड बनाते हैं, इसे गाटरमान अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। आखिर ये कैसे कैसे बॉन्ड बना, किस प्रकार से बॉन्ड बना कि ये जो CHO है इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ा हुआ है फिनॉल के। तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ये HCN और HCl को जो है वो मिलाना है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो लेना है। ये जो आप HCN और HCl देख रहे हो ना, इन्हीं का हमें आपस में जो रिएक्शन कराना है। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम क्या क्या हो रहा है। HCN, C और N के बीच क्या कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होते हैं HCN। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, HCl के साथ। तो देखिए अब क्या होगा। सबसे पहले हम HCl को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, हाइड्रोजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो हुआ HCl। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें क्या होगा, हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ये जो नाइट्रोजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से कहीं ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है। तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे बॉन्ड होंगे उसे अपनी तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हुआ आपका HCN और HCl। अब क्या होगा, N-
और H+ दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है। C+ और Cl- दोनों आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड था जिसमें एक बॉन्ड जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, तो केवल 2 ही बॉन्ड यहाँ पे जो है वो बच गया है। अब क्या होगा, ये आपका Cl है जो कि इस CH के साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लिया है, ये जो माइनस चार्ज था, और ये जो N है वो H इस प्रकार से जो है वो बन गए। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो Cl और C के बीच जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, तो Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जो है वो जल्दी से खींच लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, कार्बन की मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ जो है वो खींच लेंगे। कहने का मतलब है कि ये यहाँ से जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज आ ही जाएगा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब ये जो Cl जो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है वो कहाँ जाएगा, AlCl3 के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि AlCl3 के प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन जो है वो कराना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो Cl है वो Cl- जो रहेगा वो AlCl3 के साथ आकर के इस प्रकार से बना लेंगे AlCl4, और इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमारे पास क्या क्या बच गया था, CH और NH, CH और NH, CH डबल बॉन्ड NH, C में जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा, HCN, HCl हाइड्रोजन साइनाइड, HCl गैस और एनहाइड्रस जो है वो आपस में मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना लिए जो कि प्लस चार्ज वाला है, जिनको इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका CHNH बना हुआ है वो फिनॉल के साथ आकर के जुड़ेगा। तो वही चीज हम सेकंड स्टेप में देखेंगे कि आखिर ये कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ हम लेते हैं फिनॉल। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो इस पे जो है वो निगेटिव चार्ज रहेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जो है वो डोनेट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ फिनॉल जो बेंजीन रिंग है वहां पे जो है वो रेजोनेंस होगा। इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जो है वो शिफ्ट कर देंगे इस कार्बन के पास। इस कार्बन को कहेंगे कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आप रख लो, लेकिन कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अब क्या होगा, ये वाला कार्बन है ना उसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो CHNH, C के पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इन्वायरमेंट अच्छा मिला। अब ये क्या करेंगे, इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ जाएंगे। जुड़ गए इसके पोजीशन में आकर के CHNH, जैसे कि आप हर मैकेनिज्म, हर जो भी मैकेनिज्म है फिनॉल चैप्टर के सारे में यही होता आ रहा है। अब ये CHNH यहाँ पे आकर के जुड़ गए, इतना हुआ। अब आता है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है हर कोने में एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो ब्रेक, यहाँ से जो है वो हट जाएंगे, लेकिन हटने से पहले वो एक चीज अच्छा करके जाएंगे, ये अपना बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन है, इसे वापिस ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट कर देंगे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों के, यहाँ जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई थी क्योंकि अपना बॉन्ड शिफ्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए थे, तो ये जो हाइड्रोजन है फिर से उनको अपना उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं। तो ये आपका बन जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, AlCl4- के प्रेजेंस में क्या होगा अब हम आगे देखते हैं। ये तो आपका H जो है वो यहाँ से निकल गया, और ये जो H आपका जो निकला वो इसमें से एक Cl ले लेगा और HCl बना लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो HCl, यहाँ का जो एक H है वो यहाँ से एक Cl लेकर के HCl बना लिया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका AlCl3, मतलब HCl प्लस AlCl3। और यहाँ पे आपका ये जो OH है, पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड था, वो सब हट गया, नॉर्मल हो गया, OH हो गया, और CHNH यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो जुड़ गया। इतना हुआ गाइस, ये हुआ आपका सेकंड स्टेप, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्या, इसका जो है वो आपको हाइड्रोलिसिस कराना है वाटर के प्रेजेंस में। ये जो आपका बना हुआ है ना प्रोडक्ट, उसको हम H2O के प्रेजेंस में इसका जो है वो जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन H2O जो है वो यहाँ पे सेम हम एज इट इज ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना जाएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और H2O के प्रेजेंस में क्या होता है देखते हैं। जल अपघटन में क्या होता है, H2O H+ और OH- में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, और ये इसके साथ आकर के जो है वो रिएक्ट करेंगे CH और NH के साथ। तो क्या होगा, CHNH और H2O के मतलब H2O के बीच
तो यहाँ से आपका NH3 बनेगा और COH जो है वो बनेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन NH3 जो है वो बनाएंगे और ये जो OH है वो यहाँ पे आकर के जुड़ेंगे और आपका बन जाएगा COH। सिंपली कुछ नहीं करना है, NH3 को आपको बाहर निकाल देना है, CHO यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में आकर के जो है वो एज इट इज जो है वो जुड़ जाएगा। बन गया आपका O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। यही तो हमें बताना था ना मैकेनिज्म में कि फिनॉल का रिएक्शन जब HCN और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त होता है। ऑर्थो पोजीशन में CHO आकर के जुड़ गया। सेम ये चीज जो है वो बेंजीन के साथ भी होता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन का नाम है, तो वो आप लोग जो है वो बेंजीन वाले यूनिट में आगे पढ़ोगे। तो ये हुआ गाइस आप लोगों का आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बीएससी के सारे नोट्स प्लेलिस्ट में ही मिलेंगे आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको जो भी डाउट होता है नीचे मुझे कमेंट करके पूछा कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं पूछते हो। तो जो भी डाउट रहता है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए, मैं रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।